आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना दिल्ली में रहने वाले सचिन के साथ आज से 5 साल पहले दिल्ली मेरठ हाईवे पर घटी थी। वहीं एक मंगलवार के दिन सचिन अपने दोस्त की शादी में मेरठ अपनी कार से जा रहा था। वहीं दिल्ली मेरठ हाईवे पर सचिन की कार अचानक ही रुक गई। सचिन ने अपनी कार को बहुत अच्छे से चेक किया, लेकिन उसे अपनी कार में आई खराबी कुछ समझ नहीं आई। सचिन आसपास मदद ढूंढने लगा, पर सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। दूर दूर तक उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सचिन, अब मैं क्या करूं? शादी में पहुंचने में मुझे देर हो जाएगी। तभी सचिन की कार का रेडियो अपने आप बजने लगा और फिर खुद ही बंद हो गया। सचिन, इस कार को हुआ क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सचिन ने एक साइकिल सवार आदमी को अपनी ओर आता हुआ देखा। सचिन ने उस आदमी को रोककर उससे पूछा, सचिन, क्या यहाँ आसपास कोई कार ठीक करने वाला मैकेनिक मिलेगा? उस आदमी ने कहा, हाँ, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर एक मैकेनिक है, पर वो रात 9 बजे अपनी दुकान बंद करके चला जाता है। सचिन, अभी तो रात के 8:30 हो रहे हैं। मैं इतनी जल्दी मैकेनिक की दुकान तक कैसे पहुँचूँगा? उस आदमी ने कहा, जंगल से एक छोटा रास्ता है, आप उस रास्ते से जल्द ही उस मैकेनिक की दुकान तक पहुंच जाएंगे। इतना कहकर वो आदमी सचिन को वहां अकेला छोड़ चला गया। सचिन अपनी टॉर्च लेकर उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में कुछ दूर पहुंचने पर सचिन को एक टूटा सा झोपड़ा दिखा। उस झोपड़े के पास एक 10 साल का बच्चा खेल रहा था। सचिन उस बच्चे के पास जाकर उससे रास्ते के बारे में पूछने लगा। सचिन, बेटा, ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? उस बच्चे ने सचिन को गुस्से से घूरकर देखा और बोला, बच्चा, ये रास्ता तेरी मौत की ओर जा रहा है। वो बच्चा उछलकर सचिन के कंधों पर बैठ गया। धीरे धीरे उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा और उसके पैरों के नाखून और भी ज़्यादा लंबे होने लगे। सचिन डरते हुए, मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो? वो बच्चा एक इंसान नहीं बल्कि एक भटकती खतरनाक आत्मा था। आत्मा, तुझे मैं अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। सचिन की जान खतरे में पड़ गई थी। मौत उसके कंधों पर बैठी थी। तभी वो साइकिल वाला आदमी अपनी साइकिल पर वहां पहुंचा। उसे देख उस बच्चे की आत्मा वहां से गायब हो गई। आदमी, भाई साहब, आप इस रास्ते से मत जाइए। इस रास्ते पर एक बच्चे की बहुत ही खतरनाक आत्मा भटकती है। मैं आपको अपनी साइकिल पर मैकेनिक की दुकान तक छोड़ दूंगा। और उस आदमी ने सचिन को अपनी साइकिल पर बिठाया और उसे मैकेनिक की दुकान तक छोड़ दिया। सचिन ने अपनी कार ठीक करवाई और वो वापस अपने घर लौट आया। उसके बाद सचिन फिर कभी अकेले उस हाईवे पर रात के वक्त नहीं गया।